हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध की अंतिम चारिका। तथागत बुद्ध की अंतिम चारिका के लिए प्रस्थान किया। तथागत राजगृह के धर्मगृह पर्वत पर ठहरे हुए थे। कुछ समय वहां रहने के बाद तथागत आनंद से बोले, आओ आनंद, हम लिटिका चले। आनंद ने कहा, जो आज्ञा तथागत। विशाल भिक्षु संघ के साथ तथागत लटिका के लिए प्रस्थान किया। तथागत कुछ समय अम लटिका में ठहरने के बाद तथागत नांदला पहुंचे। तथागत नांदला पहुंचकर वहां से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र गए। पाटलिपुत्र से तथागत कोटिग्राम और कोटिग्राम से नादिका तथागत गए। तथागत के इनमें से हर स्थान पर वह कुछ दिन रुकने के बाद वह वहां से भिक्षु संघ अथवा उपासकों को धम्मो उपदेश दिए। तथागत नादिका से वैशाली गए। वैशाली से निगट नाथ पुत्र महावीर का जन्म स्थान जहां पर था, इसलिए यह जैन का मत गढ़ दिया गया था। लेकिन तथागत शीघ्र ही वैशाली के लोगों को अपना अनुयायी बनाने में सफल हो गए थे। कहा जाता है कि विशिष्ट सूखे के कारण वैशाली में एक ऐसा अकाल पड़ गया था कि बहुत से लोग काल के गाल में समा गए थे और मर गए थे। वैशाली के लोगों ने विशेष रूप से सभा बुलाई और इसमें इस सब की चर्चा की। बहुत वाद विवाद के पश्चात सभी ने तथागत को नगर में आने के लिए आमंत्रित करने का फैसला लिया। राजा बिम्बिसार के मित्र और वैशाली के पुरोहित पुत्र महाली लिच्छिव को भेजा गया कि तथागत भगवान को आमंत्रित कराए। भगवान बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और 500 भिक्षुओं को साथ लेकर तथागत वहां के लिए चल दिए। जैसे ही भगवान बुद्ध वज्जियों की सीमा में प्रवेश किया तो मानो बड़ी जोर का तूफान आया और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गए और आकार समाप्त हो गया। तो वैशाली के लोगों ने तथागत का बहुत जोरदार स्वागत किया। जब भगवान बुद्ध ने वैशाली के लोगों के दिलों को जीत लिया तो यह स्वाभाविक था कि वे उनकी जोरदार आवभगत करने में जुट गए। तब वर्षावास यानी चातुर्मास का समय आ पहुंचा। भगवान बुद्ध वर्षावास के लिए बेलू वन के लिए चल दिए और अपने भिक्षुओं को वैशाली में ही वर्षावास के लिए रुकने के लिए कहा। वेलू वन राजगृह में वर्षा काल समाप्त करने के बाद तथागत इस विचार से फिर वैशाली में आए कि वहां विदाई लेकर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। एक दिन तथागत ने पूर्वाह्न में चीवर पहनकर तथा चीवर हाथ में लेकर भिक्षाटन के लिए वैशाली में प्रवेश किया। भिक्षाटन के पश्चात जब वह वैशाली से होते हुए गुजरे और भगवान बुद्ध भोजन ग्रहण करने का निर्णय लिया तो उन्होंने भगवान बुद्ध एक गजराज की तरह वैशाली की ओर मुड़कर देखा और आनंद से कहा,
आनंद, यह अंतिम बार है कि जब मैं तथागत वैशाली को देख रहे हैं। यह कहते हुए तथागत ने वैशाली के लोगों से विदा ले ली। वैशाली की उत्तरी सीमा पर विदा होते हुए समय तथागत ने वैशाली के लोगों को अपना भिक्षा पास स्मृति के रूप में दे दिया। यह तथागत की वैशाली की अंतिम यात्रा थी। इसके बाद तथागत वैशाली आने के लिए जीवित नहीं रह पाए। वैशाली से तथागत भड़ग्राम गए। भड़ग्राम से हट्टीग्राम, हत्ती गांव और फिर भोग नगर गए और भोगनगर से पावनगर तथागत गए। पाव में भगवान बुद्ध चुन नामक सुनार के अम्बवन में ठहरे हुए थे। चुन ने सुना कि भगवान बुद्ध पावा आए हैं और उसके अम्बवन में ठहरे हुए हैं। चुन अम्बवन पहुंचा और जाकर तथागत के समीप नीचे आसन पर बैठ गए। तब तथागत ने उसे धम्मोपदेश दिया। इससे प्रसन्न होकर चुन ने भगवान बुद्ध को आमंत्रित करते हुए निवेदन किया, भगवान, कल मेरे घर पर भिक्षु संघ सहित भोजन ग्रहण करने की कृपा करें। भगवान बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकृति दे दी। यह देखकर कि उसका निमंत्रण स्वीकार हुआ है, चुन वहां से चला गया। दूसरे दिन चुन ने अपने घर पर खीर आदि स्वादिष्ट भोजनों के साथ सूकर मद्दो भी तैयार कराया। समय होने पर उसने भगवान बुद्ध को सूचना दी, भगवान, समय हो गया है, भोजन तैयार है, आप घर आ जाएं। भगवान बुद्ध ने चीवर धारण किया, पात्र हाथ में लिया और भिक्षु संघ सहित चुन के निवास स्थान पर पहुंच गए, यानी घर पहुंच गए। वहां भगवान बुद्ध ने चुन द्वारा तैयार किया हुआ भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद भगवान बुद्ध ने फिर से चुन को धम्मोपदेश दिया। तब वह आसन से उठे और वहां से चल दिए। चुन द्वारा दिया गया भोजन तथागत के अनुकूल नहीं रहा। उन्हें भयानक रोग ने आ घेरा, रक्तस्राव और साथ ही साथ पेट में मर्म पीड़ा होने लगी। लेकिन तथागत ने उसे स्मृति संप्रजय के साथ जैसे तैसे सहन कर लिया। अम्बवन लौटकर कुछ समय स्वस्थ होने पर भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, आओ आनंद, कुशीनारा चले। आनंद ने भगवान बुद्ध भिक्षु संघ सहित बुद्ध बाबा से चले गए। भगवान बुद्ध थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें विश्राम की आवश्यकता का अनुभव होने लगे। रास्ते में वह मार्ग से एक ओर हटकर एक वृक्ष की छाया में जा बैठे और आनंद से भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, संघाटी की तह लगाकर मेरे लिए बिछा दो। मैं थक गया हूँ, मुझे कुछ देर विश्राम करना चाहिए। आनंद ने कहा, बहुत अच्छा, तथागत की आज्ञा के अनुसार चीवर को चौड़ा करके बिछा दिया। तथागत उस बिछाए गए आसन पर विराजमान हो गए। जब वह बैठ गए तो उन्होंने आनंद को संबोधित करते हुए कहा, आनंद, मेरे लिए कुछ पानी ले आओ। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं प्यासा हूँ, पानी पीऊंगा। आनंद ने उत्तर दिया, कुत्था नदी बहुत दूर नहीं है, उसका जल साफ, स्वच्छ, निर्मल और शीतल है, उसमें आसानी से नीचे उतरा जा सकता है। वहां भगवान बुद्ध चले, पानी पी ले और हाथ मुंह भी धो ले। इस नदी का जल तो साफ नहीं, गंदा है। तथागत इतने दुर्बल हो गए थे कि वह नदी तक भी नहीं चल सकते थे। इसलिए उन्होंने
पास के जलाशय से ही पानी लेना ठीक समझा। आनंद पानी लाए और तथागत ने पिया। कुछ ही देर विश्राम करने के बाद तथागत भिक्षु संघ सहित का कुत्था नदी पर पहुंचे। वहां भगवान बुद्ध पहुंचकर वह पानी में उतरे तथा स्नान किया और पानी भी पिया। फिर दूसरी ओर बार आकर वह अम्बवन की ओर बढ़ गए। भगवान बुद्ध वहां पहुंचकर उन्होंने आनंद को फिर आज्ञा दी कि उनका चीवर बिछा दे। वह बोले, मैं थका हुआ हूँ, लेटूंगा। भगवान बुद्ध की आज्ञानुसार चीवर बिछा दिया गया और तथागत उस पर लेट गए। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद तथागत उठे और आनंद से बोले, आनंद, हम मल्लों के सालवन में चलेंगे। यह हिरण्यवती नदी के दूसरे किनारे पर कुशीनगर का उपवन है। आनंद के साथ भगवान बुद्ध वहां पहुंचकर तथागत ने आनंद से फिर कहा कि वह 2 साल वृक्षों के बीच सा घाटी बिछा दे। मैं थका हुआ हूँ और लेटूंगा। आनंद ने सा घाटी बिछा दी और तथागत स्वयं उस पर लेट गए।